नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन एकदम बौछार लगा हुआ है। इज दिस राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और एसआईपी, या फिर ऐसे आता है कि एसआईपी स्टॉप कर दूं, बहुत ज़्यादा मार्केट गिर रहा है। ये ज़्यादा कितना दिख लिया, 1 लाख लगाया था 95,000 है, 90,000 है, 88,000 है, कितना है? ज़्यादा गिर गया, कितना गिर गया ये तो बताइए। अमाउंट में चेक कीजिए कितना। किसी का तो 400, 500, 1000, 1200 रुपये गिरता है तो ज़्यादा लगता है। कितना गिरा है इसको कैलकुलेट करेंगे और पीछे घूमेंगे कि पीछे क्या हुआ है, तब पता चलेगा कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ अभी ये जो चाल चल रहा है सेंसेक्स का देखेंगे तो पिछले 1 महीना में लाल ही लाल है सब कुछ। 63,000 से गिर के 57,500 पे लगभग अभी चल रहा है। कभी कभी मुझे भी डर लगता है कि सारा 100% पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, कहीं कुछ हो गया तो, क्योंकि मेरे पास तो और कुछ भी है ही नहीं, अभी भी रेंट पे रह रहा हूँ। 100 का 100% पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। फिर एक चीज़ ख्याल आता है कि जो भी ऊपर नीचे उठापटक कराते हैं, खेल कर रहे मार्केट के साथ सदियों से, वो भी अपना सारा पैसा, वो सारा तो नहीं, 25-30% पैसा यहाँ झोंका है। उन्होंने सोना में भी झोंका होगा, लैंड में, ज़मीन में, फ्लैट में, हर जगह झोंका है, पर यहाँ भी झोंका हुआ है मार्केट में, तो उसके पैसे से उथल पुथल हो जाता है। तो ये सोचता हूँ कि अगर सब खत्म हो जाए, सारे कंपनी, तो उनका भी खत्म हो जाएगा। तो ये तो वो चाहेंगे नहीं ना कि हमारा पैसा खत्म हो जाए, मतलब उनका खत्म हो जाए। तो उनका खत्म नहीं होगा तो उनका मार्केट में है, तो हमारा भी मार्केट में है, तो हमारा भी खत्म नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर यदि मैं अपने पोर्टफोलियो का बात करूँ, लगभग 1 करोड़ 10 लाख 11 लाख ऐसे है, गिर गया 18 लाख से गिर के थोड़ा कम हुआ है। तो इतने सारे कंपनी हैं यहाँ पे पैसा इन्वेस्टेड है। जैसे आईसीसी बैंक में 1,70,000 इन्वेस्टेड है। मुझे पता भी नहीं आईसीसी का क्या स्टॉक का रेट क्या है, कभी नहीं देखता हूँ। इंडियन होटल्स में 1,52,000, इस तरह से करके सारे स्टॉक्स में ये पैसा इन्वेस्टेड है। नंबर ऑफ स्क्रिप्ट देखेंगे तो यहाँ पे है मेंशन कि ये कितना दिखा रहा है, पेज 1 है ये, जबकि पेज 5 में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ और रिजल्ट आ जाएगा। मतलब इस तरह से करके 5 पेज है, लगभग 400 कंपनी में हमारा पैसा ये इन्वेस्टेड है। तो वो हमारे पैसे को डूबने के लिए वो 400 कंपनी को डूबना पड़ेगा, तब डूबेगा। हो क्या रहा है, अभी कम हो रहा है, 10%, 12%, 15% वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे आपका कहना है कंटिन्यू करूँ, स्टॉप करूँ, टॉपअप कर लूँ, क्या करूँ? आज तक मैंने तो यही किया। इतना ज़्यादा गिरा होता था तो मेरा बैंक अकाउंट खाली होता था और पैसा इन्वेस्टेड रहते थे म्यूचुअल फंड, इक्विटी में, जो चल रहा है एसआईपी उसमें टॉपअप रहता था। तो यहाँ पे अब ये है कि यदि कोई व्यक्ति 2 तरह के इन्वेस्टर हो सकते हैं अभी प्रेजेंटली, जिसके पास 5 साल, 10 साल, 15 साल या उससे ज़्यादा टाइम है, तो उनको तो पैसा लगा देना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है नियर फ्यूचर में, तो उनको पैसा यहाँ लगाना चाहिए। दूसरा तबका है जिनको रिक्वायरमेंट है पैसे का, 1 साल 2 साल के अंदर पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो उनको पैसा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और जो एसआईपी कर रहे हैं, एसआईपी तो आपने तभी शुरू किया होगा ना जिससे सोचा होगा कि 5 साल, 10 साल, 15 साल चलाऊँगा। अब बीच में ये हलचल आ गया तो आपको कंटिन्यू करना है। यही राइट टाइम है, ये गोल्डन टाइम है एसआईपी के लिए कि आपका यहाँ पे परचेज हो रहा है, बॉटम में परचेज हो रहा है। बॉटम कोई नहीं जानता है, लेकिन 10-12% डाउन हुआ है तो कुछ तो गिरावट में आप ज़्यादा यूनिट खरीद रहे होंगे। आप चेक कर लीजिए स्टेटमेंट में, पीछे 6 महीना पहले जितना यूनिट मिलता था, चाहे जो भी एसआईपी कर रहे हैं, अभी आपको ज़्यादा यूनिट मिल रहा होगा। अब ये गिरावट में हमने कभी परचेज किया था, कभी भूतकाल में, तो उसका प्राइस इस तरह से ये दिख रहा है, 15%, 17%, 23%, इस तरह का रिटर्न मुझे 20%, 20%, 15%, ये गिरावट के बावजूद 19% का रिटर्न, इस तरह से एवरेज रिटर्न इतना दिखा रहा है। अगर एब्सोल्यूट रिटर्न का बात करें 85%, अगर मान लेते हैं कि 15% डाउन हुआ है या 12% डाउन हुआ है, तो एब्सोल्यूट रिटर्न में ये 97% हुआ होगा पहले। जो जितना मार्केट डाउन होता है, मान लेते हैं कि कल और परसों में 5% मार्केट डाउन हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे 85% दिखेगा। एब्सोल्यूट रिटर्न का भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है लोगों में। एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब आपने कितना लगाया, 4,40,000 लगाया और है कितना, 8,14,000, वही फार्मूला 9th क्लास वाला, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। फार्मूला लगा दीजिए, टाइम उड़ा दीजिए,
टाइम हटा दीजिए। एब्सोल्यूट रिटर्न में टाइम नहीं होता है, इतना लगाया इतना हुआ, परसेंटेज इतना हुआ, ये 85% का दिखा रहा है। देख लेते हैं 4 लाख का डबल कितना होता है, 8,80,000 होता है 4,40,000 का, पर 8,80,000 है क्या? नहीं है। अगर होता तो 100% रिटर्न होता, पर इतना नहीं है, तो कितना है? 85% हुआ। अगर यहाँ 100% दिखाया होता तो जितना लगाया उसका डबल होता, 8,80,000 होता ना। और एनुअल रिटर्न ये हो गया कि आपको हर साल कितना परसेंट का रिटर्न मिल रहा है सालाना। तो ये 19 का मतलब है, अगर मैं 3 साल से इन्वेस्टेड हूँ तो 19 19 19, ये 4 साल से इन्वेस्टेड हूँ तो एवरेज 19% 19% 19% 19% ऐसा मिला। तो इस तरह से करके अभी ये दौर ऐसा चल रहा है कि कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ भी पैसा है आपके पास उसको इन्वेस्ट करना है, और इसके लिए आपके पास 5 साल कम से कम टाइम होना चाहिए। एक सिचुएशन सोचिए, कैलकुलेट कीजिए अपने मन में कि मान लेते हैं कि 20,000 का SIP आप करते हैं, मतलब 20,000 पर मंथ बचाते हैं। कुछ भी कर रहे होंगे, म्यूचुअल फंड नहीं कर रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, या इस गिरावट से डर करके कुछ और कर रहे हैं। तो 20 साल अभी है एज, 30 35 40 जो भी है, पर यहाँ से 20 साल आप कंटिन्यू करेंगे, और आप जहाँ करेंगे वहाँ आपको 6% का रिटर्न लिख के सेफर सेफेस्ट वाला स्टैम्प लगा के दिया जाएगा। तो ये 20,000 रुपये पर मंथ 20 साल तक 6% के रेट से 48 लाख जमा होगा और 92,87,000 बन जाएगा। लेकिन यदि ये उठापटक मार्केट में ऐसे चलता गया और एवरेज आपको 12% भी रिटर्न मिलता है तो 1,99,00,000 रुपया होता है। इस तरह का कैलकुलेशन आपको StarSIP.in में जाके बिना लॉगिन किए हुए SIP, लमसम, HWP, अगर मैं लमसम का बात करूं, ये तो SIP का बात था कि आप सोचते हैं कि मेरे पास 15 लाख रुपया है और मैं इसको 20 साल के लिए छोड़ सकता हूं अपने बच्चों के लिए। अगर मैं बैंक, पोस्ट ऑफिस इधर उधर करूं, सेफर सेफेस्ट, तो ये 15 लाख का वैल्यू 58 लाख रुपया बनता है 20 साल के बाद। पर यदि 12% रिटर्न दे दे तो भूले भटके, तो ये 58 लाख रुपया बदल के 1,44,00,000 रुपया हो सकता है। तो छोटा छोटा कैलकुलेशन खुद StarSIP.in के कैलकुलेटर पे जाइए, इस तरह से कैलकुलेट कीजिए। आपको परफॉर्मेंस चेक करना है तो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन कितना रिटर्न दिया है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप चाहें तो SIP के ऐप को रजिस्टर करके मिनिमम 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।